Hey guys, this is AV ओटाकू। स्वागत है आपका मेरा एक और सस्ता लेफर्ड वीडियो में। तो डेविल में क्राई का एनिमे फाइनली ड्रॉप हो चुका है एंड इसका पूरा 8 एपिसोड है। एंड पूरा 8 एपिसोड देखने के बाद तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इट वॉज मिड। मेरा इस एनिमे को लेकर कह सकते हो हाई एक्सपेक्टेशन था और डीप डाउन मेरे मन में एक कह सकते हो कि एक तरह का फीलिंग भी था कि ये नेटफ्लिक्स बना रहा है तो कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि नेटफ्लिक्स इजीली फंबल कर सकता है किसी भी शो को। एंड दे डिड इट मैन। तो मैंने सोचा था कि जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि डेविल मे क्राई का एनिमे आएगा, मुझे लगा था कि वो कोई गेम का स्टोरी निकालेंगे या फिर कह सकते हो एक गेम से दूसरे गेम के बीच में काफ़ी टाइम का गैप आता है, चीज़ में वो एनिमे निकालेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वो खुद का कह सकते हो एक ओरिजिनल आइडिया से एनिमे बना रहे हैं। एंड आई फेल्ट काइंड ऑफ डिसअपॉइंट, क्योंकि डेविल मे क्राई गेम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा पर्सनल फेवरेट गेम में से एक है डेविल मे क्राई, और डांटे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट गेम कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम में आता है। स्टोरी जेन्युइनली क्यों तो ठीक ठाक ही है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। जहाँ तक की बात हुई, हमें दिखाई जाता है कि एक तरह का एक रैबिट डीमन वगैरह है, वो कह सकते हो वो डीमन आकर कह सकते हो कि हमारे डांटे का नेकलेस चोरी करना चाहता है। नेकलेस के द्वारा ही कह सकते हो कि एक टेलीपोर्ट खोलेगा डीमन वर्ल्ड के साथ। एंड कह सकते हो डीमन वर्ल्ड से सभी डीवल्स वगैरह मॉन्स्टर वगैरह सभी को लाकर ही इंसान के ऊपर कब्जा करना शुरू होता है। एंड इस तरह का प्रेमिस है। और वो नेकलेस हमारे डांटे के पास क्यों है एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस वगैरह किए जाते हैं, वो सब आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगा। एंड सबसे पहले मुझे इस एनिमे में कह सकते हो कि एक वियर्ड चीज़ लगा था कि मैंने इसका इंग्लिश डब देखा था। तो इंग्लिश डब में कह सकते हो डांटे का वॉइस दिया है डेविल मे क्राई का 4 का दूसरा प्रोटैगनिस्ट न्यूरो, उसने वॉइस दिया है। एंड इंग्लिश डब में देखते वक्त डांटे की तरह कह सकते हो सुनने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड। एंड ये वीडियो गेम का अडेप्टेशन है, तो इसमें कह सकते हो कि काफ़ी सारे अलग अलग डेविल मे क्राई या फिर पूरा कैपकॉम की कंपनी को कह रहा हूँ, उन सभी डिफरेंट गेम का काफ़ी सारा रेफरेंस या फिर कह सकते हो ईस्टर एग्स वगैरह दिया गया है। तो इसमें 8 एपिसोड है और इन 8 एपिसोड में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को घुसाने की कोशिश किया। एंड मेरे हिसाब से उन्होंने ढंग से ठीक ठाक से घुसाने की कोशिश किया है, क्योंकि ये गेम का स्टोरी फॉलो नहीं करता है तो एक खुद का स्टोरी फॉलो करता है। तो इसमें बहुत सारे विलन्स वगैरह को ऐड किया गया, वो भी डेविल मे क्राई 1, 3, 4, 5 अलग अलग तरह से ऐड किया गया है। ओरिजिनली डेविल मे क्राई 3 कह सकते हो कि डेविल मे क्राई फ्रेंचाइज का पहला कह सकते हो गेम स्टोरी के हिसाब से होना चाहिए था। एंड कह सकते हो कि उसी तरह का हमारे ओरिजिन को फॉलो किया है डांटे का, जहाँ पर डांटे का कह सकते हो एक भाई भी है, लेकिन वो बचपन में डीमन लोग अटैक करने के चक्कर में वर्जिल मर चुका है ऐसा डांटे सोचता है। लेकिन बाद में हमें आगे स्टोरी में जाकर पता चलता है कि वर्जिल जिंदा है, ऐसा गेम में भी दिखाया गया है। एंड अगेन एक चीज़ तो कहना भूल गया कि आगे 1-2 जगह स्पॉइलर हो सकता है। एंड हमें एनिमे में भी कह सकते हो ऐसा ही दिखाया गया है, जहाँ पर कोई बिल्डअप वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड वर्जिल का एक एंट्री दिखाया गया है। डेविल मे क्राई का बड़ा फैन हूँ, तो वर्जिल इज वन ऑफ द बैड एस कूलेस्ट बंदा है। एंड डांटे भी ऑल्सो बैड एस कूलेस्ट बंदा है, लेकिन वर्जिल एक तरह का कह सकते हो ऑरा वगैरह कैरी करता है। एंड उसका इंट्रोडक्शन कह सकते हो काइंड ऑफ ऐसा ही इंट्रोड्यूस किया, कुछ हाइप नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, ऐसा ही इंट्रोड्यूस किया। ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट। हमें यहाँ पर कह सकते हो कुछ कैरेक्टर्स को भी कैमियो देखने को मिलता है वीडियो गेम से। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कह सकते हो कि जो भी विलन्स वगैरह दिखाए जाते हैं वो अलग अलग गेम से हैं। एंड उनको कुछ स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिखाई जाते हैं कंपेयर करें तो इंसान लोग, जहाँ का तो सिर्फ कैमियो ही है। अगर गेम से दूसरा कैरेक्टर और किसी को स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया गया है, इनफैक्ट डांटे से भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है मेरे हिसाब से, वो है लेडी। हाँ, लेडी को इंट्रोड्यूस किया था डेविल मे क्राई 3 में। एंड सी इज एन बैड एस गर्ल एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है वो। एंड उसका कह सकते हो कि काइंड ऑफ ओरिजिन भी थोड़ा सा सेम रख कर ही थोड़ा सा चेंज किया गया है, जहाँ पर वो गेम में तो दिखाया जाता है कि वो सिर्फ अकेले ही एक मॉन्स्टर डीमन वगैरह को हंट करती है, लेकिन एनिमे में हमें दिखाई जाता है कि अपने बचपन के ट्रॉमा के कारण वो कह सकते हो कि यूएस एक स्पेशल टास्क फोर्स को ज्वाइन करती हैं, जहाँ पर वो स्पेशलाइज होते हैं डीमंस वगैरह को हंट करना। एंड लेडी उनको ज्वाइन करती है।
लेडी इज वेरी ब्यूटीफुल बैडास ऑसम कैरेक्टर एंड एनिमे उसे अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। क्यों डांटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम और कैरेक्टर डेवलपमेंट तो लेडी का ही हुआ है एंड एंड में आते वक्त सबसे ज़्यादा बुरी तरह से फंबल भी कैरेक्टर डेवलपमेंट किया था तो लेडी का कह सकती हो कि थ्रू आउट सीरीज में हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो डीमंस वगैरह को हेट करती है एंड काइंड ऑफ उसका पर्सपेक्टिव वगैरह भी चेंज होता है, जहाँ पर पता चलता है कि हार्मलेस डीमन भी वगैरह होते हैं, जहाँ पर वो नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं वैसे ही काइंड ऑफ वाला डीमंस वगैरह होते हैं, वो किसी भी को चोट नहीं पहुँचाते, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। उन सभी को डीमन को देखने के बाद हमारी लेडी को पता चलता है कि अच्छे डीमंस वगैरह भी होते हैं एंड ऐसे कर उसका माइंडसेट भी चेंज होता है। एंड शुरुआत में हमें वो लेडी और डांटे का कह सकते हो मीटअप दिखाते वक्त लेडी कह सकते हो डांटे से नफरत काइंड ऑफ ऐसा करती है क्योंकि डांटे भी एक हाफ डीमन होता है एंड हाफ ह्यूमन होता है, लेकिन डांटे से कह सकते हो थोड़ा सा वक्त बिताने डांटे के ऊपर अपना थोड़ा ओपिनियन चेंज होती हुई हमें ऐसा दिखाई जाता है। लेकिन स्पॉइलर एंड आते वक्त कह सकते हो कि वो डांटे को काइंड ऑफ धोखा भी देती है क्योंकि इतना अच्छा बॉन्डिंग बनाने के बाद एक इस सीज़न का मेन विलन से लड़ने के बाद अब कह सकते हो कि दोनों बड़ी वगैरह ऐसा बनकर निकलते हैं डीमन हंटर करने, लेकिन एंड में आकर वो डांटे को इंजेक्शन देकर सुला देती है, आर्मी के द्वारा बंदी बना देते हैं, जहाँ पर डांटे को एक फ्रीजर में भी लॉक किया जाता है विंटर सोल्जर की तरह। एंड ये किस तरह का कैरेक्टर डेवलपमेंट है भाई, मुझे लगा था कि लेडी कह सकते हो अब हमारा डांटे के साथ होगी क्योंकि उसका एक तरह का अच्छा डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन इस तरह का चॉइस क्यों। और दूसरा मुझे सबसे बुरा चीज़ लगा लेडी का कैरेक्टर के कि वो यह बॉम्ब कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर पॉइंट पर आते वक्त तो आपको लगेगा कि बस कर भाई क्यों। ओवरऑल एनिमे में कह सकते हो कि पहले एपिसोड देखकर आपको लगता है कि हाँ पैसा फूका है भाई, उसका एक बढ़िया तरह का ओपनिंग सॉन्ग वगैरह भी दिया है एंड एनिमेशन भी ऐसा देखकर लगता है पैसा फूका है, लेकिन जब बारी आती है डांटे का कह सकते हो कि वो डेविल है उसे पता चलता है तो वो ओवरकम कह सकते हो एक तरह का उसका थोड़ा सा कह सकते हो कैरेक्टर डेवलपमेंट देकर उसे कह सकते हो कि आपने खुद के एक हाफ डीमन को एक्सेप्ट करके डेविल में ट्रांसफर होने का वो एनिमेशन दिखाए भाई, सालों ने पूरा हगा है भाई उस जगह पर। स्टोरी में कह सकते हो कि पॉलिटिक्स वगैरह को भी घुसाने की कोशिश किया गया है, एनिमे में बहुत सारे कह सकते हो कि रेफरेंस और ईस्टर एग्स वगैरह भी दिया गया है और उन सभी को लेकर रखता है कि हाँ कह सकते हो कि स्टोरी जिसने भी ये किया है उन्होंने गेम को खेला है एंड उन्हें गेम के बारे में पता है, लेकिन उन्होंने गेम का स्टोरी ना करते हुए खुद का एक स्टोरी क्रिएट किया। मुझे इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं लगा, लेकिन उसे इतना ज़्यादा अच्छी तरह से दिखा नहीं, मेरे हिसाब से उनको कह सकते हो कि और बेहतरीन कर सकते थे वो स्टोरी, क्योंकि स्टोरी इतना ज़्यादा कह सकते फॉरगेटेबल फील होता है भाई। ओवरऑल मेरे हिसाब से एनिमे कह सकते हो कि मिड ही है, इसका स्टोरी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि कह सकते हो आप पूरा याद रखोगे एंड एनिमेशन तो आपको शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन जब स्पेशल मूवमेंट पर आती है वहीं पर हगना शुरू करते हैं एंड इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी कह सकते हो गेम की तरह यूज़ किया गया है एंड काफ़ी अच्छा है भी है भाई, उन्हें सुनकर अच्छा फील होता है, गेम का पूरा याद भी आता है अगर आपने इसका गेम खेला है तो। एज फॉर मैं इसका गेम खेल चुका हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर डिसअपॉइंट हूँ। मेन डिसअपॉइंट था डांटे का एंड डांटे का कैरेक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि डम या चोर वैसा दिखाया गया है, क्योंकि वो कूल बनने का कोशिश करता है लेकिन ऐसा कूल नहीं होता है भाई। शुरुआत में उसने कह सकता अपना आइकॉनिक लाइन जैकपॉट भी कहता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कूल नहीं लगा। अगर आपने इसका गेम खेला है तो आपको पता है कि डांटे कितना ज़्यादा कूल बंदा है, मोस्ट कूलेस्ट गेमिंग कैरेक्टर मेरे हिसाब से तो डांटे एंड उसका एटीट्यूड, डीमंस को चिढ़ाना, के सामने आकर के स्टाइल मारना एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये कह सकते हो एनिमे में हमारा कह सकते हो हीरो डांटे की बजाय लेडी लगती है, क्योंकि लेडी काइंड ऑफ उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। और मुझे इसमें एक एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जहाँ पर कह सकते हो कि हमारा विलन व्हाइट रैबिट और लेडी का पास्ट वगैरह दिखाया गया, जहाँ पर उन्होंने आर्ट स्टाइल वगैरह को चेंज किया एंड बैकग्राउंड में एक तरह का बढ़िया म्यूजिक दिया गया। वो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था भाई,
फर्स्ट एपिसोड के बाद मुझे वही एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसमें एक काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ था कि हमारा कह सकते हो कि वर्जिल, उसका एंट्री हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर वो चीप सा कह सकते हो कि डेबल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। एंड में आकर छोटा सीन ही देखने को मिलता है और वो ह्यूमन में ट्रांसफर होता है अपने कह सकते हो कटाने के साथ। एंड कैमरा को ऐसे करके कह सकते हो घुमा कर उसके चेहरे तक ले गया है। यहाँ पर उन्होंने एनिमेशन में पूरा हगाए भाई, ऐसा कैमरा दिखाकर हमारा वर्जिल को चेहरा ऐसे ही दिखाता है। एंड आई एम द स्ट्रोब इज दैट अप्रोचिंग कहकर कह सकते हो बैकग्राउंड में म्यूजिक देते हैं वही वाला गाना। एंड वो पूरा सीन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था भाई। पहली बात तो एनिमेशन इतना ख़राब था, और दूसरा बात वर्जिल का कैरेक्टर डिज़ाइन क्या है भाई। वर्जिल का कैरेक्टर डिज़ाइन, वो एक हैंडसम सा कूल और फार्मिंग वाला बंदा होना चाहिए था भाई। उसका कैरेक्टर डिज़ाइन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। एंड मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ कि उसका एंडिंग में आई एम द स्ट्रॉन्ग इज अप्रोचिंग कोई गेम का वाला कह सकते हो कि जो मेल आर्टिस्ट ने किया था वो सॉन्ग की बजाय कह सकते फीमेल आर्टिस्ट का यूज़ किया गया है। वर्जिल का कह सकते हो कि आई एम द स्ट्रॉन्ग इज अप्रोचिंग वाला सिर्फ लड़का ने गाया था, तो मेरा कह सकते हो काइंड ऑफ ये थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन वगैरह है उस चीज़ से, तो फीमेल सिंगर से चेंज करने के बाद मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगा। तो सीजन 1 एंड के आते बाद कह सकते हो कि एक बढ़िया तरह का कह सकते हो कि एंड दिया गया है एंड में, जहाँ पर सीजन 2 के लिए छोड़ा गया है। अगर वो कह सकते हो कि सीजन 2 को ग्रीन लीड करेंगे तो स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होगा, ऐसा दिखाया गया है। एंड जिस तरह का सीजन 1 इन्होंने बनाया है तो ना ही करे तो अच्छा होगा भाई सीजन 2, क्योंकि सीजन 1 को देखने के बाद सीजन 2 को इतना ज़्यादा मेरा उम्मीद नहीं। ओवरऑल मेरे हिसाब से डेविल मे क्राई एनिमे मिड है। एंड अगर स्पेशली आप डाई हार्ड फैन है तो गेम का तो ना ही देखोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप देखोगे तो आपको रिग्रेट फील होगा अगर आप डाई हार्ड फैन है तो इसके गेम का। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।